हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम द टिंकलिंग बेल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर 1 क्या है? आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 है व्हाई वाज चिन्ना अपसेट। चिन्ना क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि उसको जो दादाजी ने पैसे दिए थे वो गायब हो चुके थे और वो टिंकलिंग बेल्स नहीं खरीद पाए अपने पेट की तारा के लिए। ठीक है, Chinna was upset because he lost the money his Dadaji had given him and he couldn't buy the tinkling bells for his pet kit Tara. Next क्या है? How did Kamala help Chinna feel better? कमला ने चिन्ना को कैसे चुप कराया था? उसने उसको प्यार से समझाया था, प्यार से उसका आंसू पोंछा था और उसको ये प्रॉमिस किया था कि वो टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए पैसे देंगे। Kamala consoled Chinna gently, wiped his tears, and promised to give him money to buy the tinkling bells. She also encouraged him to be careful with money in the future. Okay. Next क्या है? What did the fruit seller do by mistake? Fruit seller ने by mistake क्या था? गलती से क्या किया था? उसने गलती से चिन्ना को ज़्यादा पैसा लौटा दिया था। The fruit seller gave Chinna 10 rupees extra by mistake while returning the change. Next क्या है? How did Chinna manage to buy the bells from Chacha in the end? लास्ट में चिन्ना ने बेल्स को खरीदने के लिए कैसे मैनेज किया था? फ्रूट सेलर ने जो गलती से उसको पैसा ज़्यादा दे दिया था, उसने वो पैसा फ्रूट सेलर को लौटा दिया था और ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गए थे और चिन्ना की माँ ने उसे चाचा की दुकान पे लेके गया और वो बेल्स खरीद के दिया। ओके, चिन्ना's mother felt pleased with his honesty when he returned the extra money to the fruit seller. So she took him to Chacha's shop and gave him money to buy the tinkling bells. Next क्या है? Write T for true और F for false. यहाँ पे जो सही है वहाँ पे T लिखना है और जो गलत है वहाँ पे F लिखना है। ओके, चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle. चिन्ना को वो बेल्स बाइसाइकिल पे लगाने के लिए चाहिए था। नहीं, ये तो गलत है। चिन्ना को वो बेल्स अपने पेट की तारा के गले में लगाने के लिए चाहिए था, है? तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है चिन्ना's mother कमला comforted him when he came home feeling sad. चिन्ना की माँ ने उसको प्यार से समझाया था जब वो दुखी होकर घर लौटा था। ये क्या होगा? सही है, ट्रू। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिया था। ये सही है या गलत है? फ्रूट सेलर ने 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिया था, है ना? तो ये क्या होगा? गलत, एफ। चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विथ इट। चिन्ना ने ये डिसाइड किया कि वो जो फ्रूट सेलर ने उसको एक्स्ट्रा मनी दिया था वो उसे रख देंगे और उससे उसने चॉकलेट खरीदा था। ये गलत है, उसने वो पैसा नहीं लिया बल्कि उसने वो फ्रूट सेलर को वापस कर दिया था। तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। फ्रूट सेलर दुखी हो गए थे जब चिन्ना ने उसको एक्स्ट्रा मनी वापस कर दिया था। ये गलत है, फ्रूट सेलर बहुत खुश हो गए थे। चिन्ना की ऑनेस्टी को देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? थिंक एंड डिस्कस। व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट? तुम्हें क्या लगता है कि चिन्ना ने पैसा को अपने पास नहीं रखकर रिटर्न करने का डिसाइड क्यों किया, सिद्धांत क्यों लिया? क्योंकि चिन्ना के माँ ने उसको ये समझाया कि अगर तुम्हें गलती से कुछ दे दे और तुम उसे अपने पास रख लेते हो तो वो भी एक चोरी ही होती है। और उसको ये भी समझाया कि जब उसका पैसा गायब हुआ था तो उसे कैसा महसूस हुआ था, वो बहुत दुखी हो गए थे, है ना? तो दूसरों का भी जब कुछ खो जाता है तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए चिन्ना ने फ्रूट सेलर को पैसा वापस करने की सिद्धांत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू।
व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड इट मेक यू फील। कुछ टाइम सोचो, अगर तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हारा नहीं है तो तुम उसका क्या करोगे और तुम्हें कैसा फील होगा। अगर आपको कोई चीज ऐसा मिल जाए जो आपका नहीं है तो आप वो क्या करोगे, किससे पूछेंगे कि ये किसका है तो वो ले जाए, या फिर उसे वहां पे ही रख देंगे। सबका आंसर अलग अलग होगा, जिसको जो महसूस होता है वो बोलिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्लास में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द गिवन वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिया है उसको आपको ढूंढना है। यहाँ पे पहला कौन सा है, कम। कम कहाँ पे है, ये है कम। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कहाँ पे है, ये है ऑनेस्ट। नेक्स्ट है लव, ये है लव। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कहाँ पे है, ये है रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्या है, करेज। करेज कहाँ पे है, ये है करेज। नेक्स्ट क्या है, लॉयल। लॉयल कहाँ पे है, ये है लॉयल। नेक्स्ट क्या है, ट्रूथ। ट्रूथ कहाँ पे है, ये है ट्रूथ। नेक्स्ट है फेयर। फेयर कहाँ पे है, ये है फेयर। नेक्स्ट है काइंड। काइंड कहाँ पे है, ये है काइंड। और नेक्स्ट है पीस। पीस कहाँ पे है, ये है पीस। ओके। नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग। चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू और जैस्मीन तीनों फ्रेंड्स हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4 और वो लोग ग्रेड 4 में आपकी तरह ग्रेड 4 में पढ़ते हैं। ओके। चिन्ना इज टॉल। चिन्ना ऊंचा है। चारू इज टॉलर देन चिन्ना। चारू चिन्ना से ज्यादा ऊंचा है। जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप और जैस्मीन उन तीनों के ग्रुप में से सबसे ऊंचा है। ओके। We use different forms of adjectives to compare the qualities of people or things. Adjectives किसको बोलते हैं, जो वर्ड्स किसी के बारे में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चिन्ना इज टॉल। चिन्ना कैसा है, वो ऊंचा है, ये दर्शाते हैं, इसलिए टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके। और हम लोगों के क्वालिटीज या कुछ चीजों के क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। When we compare the qualities of two people or objects, we add er to the adjectives. जब हम दो लोग या चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम एडजेक्टिव में er का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, चारू इज टॉलर देन चिन्ना। चारू और चिन्ना को दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे टॉल पर er का यूज हुआ है, तो टॉलर। We always use than while comparing two people or objects. और यहाँ पे हम than का यूज करते हैं जब हम दो लोगों को या दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, चारू इज टॉलर देन चिन्ना, यहाँ पे than का यूज हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, अमन इज शॉर्टर देन जिया। अमन और जिया में कंपेयर किया जा रहा है। अमन जिया से शॉर्ट है, ज्यादा शॉर्ट है। शॉर्टर, यहाँ पे एडजेक्टिव में er का यूज हुआ है और than का यूज हुआ है। ओके। नेक्स्ट, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन ए होल ग्रुप और कलेक्शन, वी ऐड est टू द एडजेक्टिव्स। जब पूरे ग्रुप में कंपेयर करते हैं, दो से ज्यादा जब कंपेयर होते हैं ग्रुप में किसी लोग या चीजों के बीच में, तो हम एडजेक्टिव में est का यूज करते हैं और द यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जैस्मीन ग्रुप का सबसे टॉलेस्ट पर्सन है। टॉल एडजेक्टिव में est का यूज हुआ है और यहाँ पे डी का यूज हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, फेब्रुआरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। फेब्रुआरी मंथ का सबसे
छोटा मंथ है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स। ER और EST, यहाँ पे नीचे ER और EST लगाना है। I am taller than my brother, मैं अपने ब्रदर से ज़्यादा ऊंचा हूँ। नेक्स्ट है जनवरी इज द कोल्ड ब्लैंक मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे क्या होगा, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी ईयर का सबसे कोल्डेस्ट मंथ है। नेक्स्ट है एन एंट इज स्मॉल ब्लैंक देन एन एलिफेंट, एन एंट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट, चींटी एलिफेंट से, हाथी से ज्यादा छोटा है। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज स्मार्ट ब्लैंक देन मी, यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, मेरे सिस्टर मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। नेक्स्ट है जय वॉज द फर्स्ट ब्लैंक पर्सन इन द रेस, यहाँ पे क्या होगा, जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस, रेस में जॉय ही सबसे फास्टेस्ट पर्सन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस, यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे क्या है, चासा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या है, अगली, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये होगा अगली। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज ए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का ऑपोजिट क्या है, पनिशमेंट, ये है पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, बाय का ऑपोजिट क्या है, सेल, ये है सेल। नेक्स्ट क्या है, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड का ऑपोजिट क्या है, शाउटेड, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना और शाउटेड मतलब चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू, आपके जो टीचर है आपको द टिंकलिंग बेल्स स्टोरी फिर से सुनाएंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और नीचे जो सेंटेंस है उसको पढ़ना है और स्टोरी में जैसे एक के बाद एक है उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, चिन्ना वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर, चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, चिन्ना रिटर्न्ड द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, चिन्ना bought the tinkling bells after getting some money from his mother, चिन्ना wanted to buy bells for his pet at Chasa's shop। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, नंबर 1 क्या होगा, चिन्ना wanted to buy bells for his pet at Chasa's shop। नेक्स्ट होगा, ये होगा नंबर 2, चिन्ना discovered that his money was missing and felt sad। और नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा नंबर 3, चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। और नेक्स्ट होगा, चिन्ना वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर, नंबर 4। और नेक्स्ट होगा, चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, ये होगा नंबर 5। नेक्स्ट होगा, चिन्ना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, ये होगा नंबर 6। ओके, आप ऐसे अरेंज करके लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको अगर ऐसे सिचुएशंस आए तो आप क्या करेंगे। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आप अपने फ्रेंड्स के फेवरेट पेन को लेते हैं। आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, और इसको यूज करने के बाद एक्सीडेंटली अचानक वो टूट जाता है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप उसको सॉरी बोलेंगे और फिर एक नया पेन खरीद के देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग ए मैथ क्विज योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर्स बिकॉज दे डिडंट स्टडी, इफ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विथ यू, व्हाट वुड यू डू। आपके मैथ क्विज है और आपके जो फ्रेंड्स है वो पढ़ के नहीं आया है और आपको बोलता है कि आपको आंसर शीट आपको दिखाने को बोलता है, तो
अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे तो आपके फ्रेंड्स अपसेट हो जाएंगे। तो उस समय में आप क्या करेंगे, आप उसको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे कि ये एक चीटिंग है। ऐसे चीटिंग करके लिखने से आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आपको कोई हेल्प नहीं होंगे, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे पर आप खुद सीख नहीं पाएंगे। ओके, और आप उसको क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप दोनों मिलके पढ़ेंगे, आप उसको हेल्प करेंगे पढ़ने में। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू सी ए क्लासमेट टेकिंग ए नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आपने देखा कि आपके क्लासमेट्स टीचर के टेबल से एक नोटबुक विदाउट परमिशन ले लेता है, बिना पूछ के ले लेता है। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, और आपको क्लासमेट ने कहा कि आप किसी को नहीं बताएंगे। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे कि आप नोटबुक वापस कर दीजिए। बिना पूछे किसी से कोई भी चीज लेना अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स से। ओके, कोई भी चीज किसी से लेने से पहले हमें उसके परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल। आप अपने फेवरेट स्नैक स्कूल पे लेके जाते हैं, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट्स हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट। पर आपने देखा कि आपके क्लासमेट ने खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया है। यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द स्नैक अलोन। आप अकेले स्नैक खाना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे, क्योंकि हर चीज हमें शेयर करके खाना चाहिए। शेयरिंग मेक्स अस हैप्पी, हम खुश होते हैं जब हम कोई चीज शेयर करके खाते हैं, है ना। ये आपको सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नीचे जो वर्ड्स दिया हुआ है उसको लेकर आपको सेंटेंस बनाना है। स्माइलिंग, स्माइलिंग को लेकर सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड अस टू स्माइल फॉर द फोटो। नेक्स्ट है मिस्टेक, इट्स ए गुड हैबिट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। प्रेज, वी प्रेज गॉड फॉर योर सेफ अराइवल। केयरफुल, बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड। इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ टू नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड एंड राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच। आपको यहाँ पे नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड ड्रॉ करना है दोनों बॉक्स में। ओके, नेशनल फ्लैग यहाँ पे ड्रॉ करना है एक में, और नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक, यहाँ पे पीकॉक ड्रॉ करना है, और नीचे यहाँ पे कुछ लाइंस लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द तिरंगा। इट हैज 3 colors, saffron at the top, white in the middle, green at the bottom. The blue Ashoka chakra with 24 spokes is in the middle of the white band. The saffron color represents courage, the white represents peace, and the green represents fertility. Okay? और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नेशनल बर्ड, द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. It has beautiful blue and green feathers. The male peacock spreads its colorful tail feathers in a fan-like display during the rainy season. Peacocks are found in many parts of India and are protected birds. Okay? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। Till you meet next. Take care. Bye bye.